नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शेंगन वीजा। जी हाँ, शेंगन वीजा आपको पता है पहले 27 देश थे, अब एक देश और शामिल हो चुका है। उनका एक संगठन है यूरोप देशों का, उनमें एक देश और शामिल हो गया है, क्रोएशिया। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि शेंगन वीजा लेना कितना हार्ड है। उसके बावजूद भी इनमें 12 देश ऐसे हैं जो आसानी से वीजा दे सकते हैं आपको। अगर आप शेंगन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इन जो 12 देशों का लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और सबूत के साथ बताऊंगा कि ये देश रियल में इंडियन लोगों के लिए इतना आसान वीजा मिलता है क्या। और भी बहुत सारे देश हैं, इनका वीजा रिजेक्शन का रेशियो कितना है, रेशियो के आधार पे पता लगता है। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लो आप अमेरिका के लिए रोज के 100 वीजा अप्लाई होते हैं और उनमें से 80% वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो रेशियो कितना आया आप समझ सकते हैं ना। रिजेक्शन 80% रिजेक्शन आ गया, यानी वीजा ना के बराबर मिलते हैं। ये जो 15-12 देश ऐसे हैं कि इनका रिजेक्शन 1 या 2% है, यानी सब लोगों को वीजा ये देश देते हैं। आपको पता है शेंगन देश का वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। सब कुछ देने के बावजूद भी लंबा वेटिंग पीरियड मिल जाता है आपको इंटरव्यू के लिए, या फिर वेटिंग पीरियड लिस्ट चलता रहता है, फिर पता लगता है कि आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्तऋषि प्रकाश ने एक वीजा अप्लाई किया था शेंगन का। उन्होंने एक इमेज के माध्यम से बताया कि मैं एक वीजा अप्लाई करने के चक्कर में पूरी किताब मैंने बना ली है एक शेंगन वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो शेंगन वीजा हालांकि महंगा नहीं है, वीजा कोई प्राइस ज्यादा नहीं लगती, लेकिन उनका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, इस वजह से नहीं मिल पाता, लंबी प्रक्रिया होती है, जो रिजेक्शन इसमें ज्यादा आ जाते हैं। तो साथियों पहले नंबर पे बात करते हैं लिथुआनिया। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो रिजेक्शन के मामले में बहुत कम, ये मान सकते हैं 98 यानी 99% लोगों को वीजा दे रही है। मात्र 1 या 1.5% ऐसे लोग हैं जिनका वीजा रिजेक्शन में आया है। जी हाँ, लिथुआनिया बता दूं यूरोप के बाल्टिक का एक ऐसा क्षेत्र है जो शेंगन वीजा प्राप्त करने में सबसे आसान देश है। 99% लोगों को अब तक वीजा मिले हैं। तो लुथानिया का अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो एक देश में घुसने के बाद आगे से आगे आपको वीजा मिलते रहते हैं। तो शेंगन वीजा का अप्लाई करने का बेस्ट कंट्री ये हो सकता है। इसका कारण क्या है भैया, देखिए आप मान लो कनाडा का अप्लाई, आप फ्रांस का अप्लाई करते हैं, जर्मनी का करते हैं, या अन्य जो लोकप्रिय कंट्री हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, वो देशों में भीड़ होती है ज्यादा, वीजा के जो अप्लाई करने वालों की भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए वो रिजेक्शन में आ जाते हैं। लुथानिया एक ऐसी शेंगन कंट्री है जिसमें बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, इस वजह से वहां पे इतनी अप्लाई नहीं होती वीजा और भीड़ नहीं होती है। इस वजह से वहां पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको अपॉइंटमेंट भी तुरंत मिल जाता है और वीजा रिजेक्शन भी बहुत ना के बराबर होता है। 2 नंबर पे बात करते हैं साथियों एस्टोनिया। जी हाँ, एस्टोनिया की एक फिनलैंड के नजदीक में ये कंट्री पड़ती है, उत्तरी यूरोप में ये आता है एस्टोनिया। 2018 की इसकी एक रिपोर्ट आई थी एस्टोनिया की, कि जो भी लोगों ने एस्टोनिया के लिए वीजा अप्लाई किया था 1.6 यानी आप समझ सकते हैं 1.5% के करीब ही वीजा रिजेक्शन आया था। 1.8% के लगभग लोगों को यहाँ पे वीजा इन्होंने दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 1.5-2% वीजा रिजेक्शन में आते हैं। 100 लोग डालते हैं तो 1 या 2 लोगों को वीजा रिजेक्शन में आता है, बाकी सब लोगों का वीजा मिल जाता है। और ये एक बता दूं शेंगन वीजा में आता है एस्टोनिया, तो यहाँ का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं शेंगन में 6ठा सबसे कम वीजा अप्लाई करने वाला देश है ये, यानी भीड़ भाड़ नहीं होती है, लोग अप्लाई नहीं करते। इसकी वजह से यहाँ के जो एम्बेसी हैं, दूतावास है, यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं उनको वीजा मिल जाता है। तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। आगे अगर बात करें साथियों फिनलैंड। जी हाँ भाई, फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक देश आता है, उत्तरी यूरोप में ये देश पड़ता है फिनलैंड, जो स्वीडन, नॉर्वे और रूस के सीमा लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि फिनलैंड में जाना बहुत आसान है। यहाँ की सबसे रिजेक्शन दर है वीजा की, जो भी लोग वीजा अप्लाई करते हैं सबको वीजा मिल जाता है। इसके लिए आपके पास एक इंश्योरेंस होना जरूरी है, बाकी कोई इतना खास डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। तो आप फिनलैंड का भी ट्राई कर सकते हैं। 4 नंबर पे बात करें साथियों आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड भी एक शेंगन में आता है, आप सबको पता होता है। एक 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 1.7 यानी 1.5-2% लोगों के ही वीजा रिजेक्शन में आए हैं, बाकी सबको वीजा मिल गया। हालांकि आइसलैंड की जो एम्बेसी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, दूसरे देशों की एम्बेसी के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, तो उनके द्वारा ये चलता है। तो हो सकता है थोड़ा आपको वेट करना पड़े, बाकी आइसलैंड का वीजा भी आपको मिल जाता है। तो शेंगन देशों में घुसने का एक तरीका, एक रास्ता आपको मिल सकता है। 5 नंबर पे बात करें साथियों लातविया। जी हाँ, लातविया भी एक शेंगन है, जो लातविया, लुथानिया और एस्टोनिया ये जो देश हैं इनके नजदीक में ये शेंगन देश पड़ता है। यहाँ पे बताता हूँ वीजा प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान है। पिछले जो वीजा जितने लोगों ने भी डाले थे, लगभग 2% लोगों को ही वीजा इनका कैंसिल किया गया, बाकी 98% का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लातविया का वीजा शेंगन वीजा में आता है, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। 6 नंबर पे बात करें साथियों पोलैंड। हालांकि पोलैंड का सुनने में भी ये आता है कि वीजा बहुत मुश्किल मिलता है, यूरोप शेंगन कंट्री में आता है, लेकिन बता दूं 97% वीजा रेशियो है पोलैंड का।
आप यकीन करें शेंगन वीजा के जो कंट्रीज हैं उनमें जितने भी लोगों ने पोलैंड के लिए वीजा अप्लाई किया 97% लोगों को वीजा मिला है। 3% ऐसा है कि जिनका वीजा रिजेक्शन में आ गया। तो आप समझ सकते हैं भाई, ऐसे तो दुबई का भी बहुत सारे लोग वीजा अप्लाई करते हैं, लोगों का वीजा रिजेक्शन में आ जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, आपको 100% वीजा के चांसेस बन जाते हैं। 7 नंबर पे बात करें साथियों लग्जमबर्ग। जी हाँ भाई, लग्जमबर्ग बता दूं बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के नजदीक में ये यूरोप देश है। एकदम छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बहुत कम बताई गई है। यहाँ पे आप अगर दूसरे देशों में जाने की सोचते हैं कि भाई लग्जमबर्ग पहुंच जाएं, तो दूसरे नजदीक जो देश है उसमें जाने के आपको चांसेस बन जाते हैं। हालांकि वीजा रिजेक्शन मात्र और मात्र 4% है। 4% लोगों का वीजा रिजेक्शन आ सकता है, बाकी 96% लोगों को वीजा ये देश देता है। डॉक्यूमेंट जो भी मांगते हैं उनको आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आप चाहो तो लग्जमबर्ग के मदद से होकर आपको दूसरे देशों में आप अप्लाई जा सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 8 नंबर पे बात करेंगे स्लोवाकिया। जी हाँ भाई, स्लोवाकिया भी एक बहुत हालांकि कम पॉपुलर कंट्री है। ये कम पॉपुलर कंट्री होने का मतलब ये होता है कि वीजा रिजेक्शन बहुत कम आता है। ये शेंगन कंट्री है लेकिन फिर भी लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंट्री हैं, आप लोगों ने नाम इनका सुना नहीं होता तो आप जाना नहीं चाहते। बता दूं 95% चांस बन जाते हैं कि आप अगर स्लोवाकिया का जो भी दूतावास है, जहां इनका एम्बेसी है, वहां अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो पक्का आपको वीजा मिल सकता है। पिछले जो 1-2 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 4.2% लोगों का ही वीजा रिजेक्शन में आया है। यानी आप सबसे कम वीजा रिजेक्शन करने वाला 5वां देश ये शेंगन वीजा में माना जाता है। 9 नंबर पे बात करें साथियों चेक गणराज्य। चेक गणराज्य को चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप यूरोप का शेंगन कंट्री आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे वीजा लेने का बहुत आसान देश इसको माना जा सकता है। चेक गणराज्य में अगर पिछले दिनों की बात करें, 1-2 साल में टाइम की बात करें, तो 9.5% लोगों का वीजा इनमें आया है, यानी मिला है। मात्र 5% रिजेक्शन है, बाकी 95% आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। 10 नंबर पे बात करते हैं साथियों ग्रीस। जी हाँ, ग्रीस आपको पता है दक्षिणी यूरोप का एक देश है जो शेंगन देशों में शामिल है, एक गुट में शामिल है। यहाँ पे अगर पिछले सालों की रिकॉर्ड की बात करें तो 95% लोगों को वीजा मिले हैं। जी हाँ, ग्रीस उन देशों में शामिल हो जाता है जो शेंगन वीजा को देने में जो आसान कंट्री हैं उनमें ग्रीस का भी नाम आता है। तो ग्रीस का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से वीजा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। 11 नंबर पे बात करें साथियों बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम भी एक पश्चिम यूरोप का शेंगन कंट्री में आता है। आपको पता है वहां पे वीजा कि रिजेक्शन मात्र 5.5-6% है। यानी आप जो भी लोग वीजा अप्लाई करते हैं 94% लोगों का वीजा अप्लाई हो जाता है। इनकी सीमा जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग सीमा आदि इन देशों से लगती है। तो अगर आप बेल्जियम पहुंच जाते हैं तो इन देशों में जाना आपके लिए आसान हो सकता है, दूसरे देशों में भी जाना आसान हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर पे बात करें स्विट्जरलैंड। जी हाँ, ये देश भी एक ऐसा है कि सबसे ज्यादा लोग इस देश में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से वीजा इसमें मिल सकता है। हालांकि अगर हकीकत की बात देखा जाए तो भैया देखिए, शेंगन कंट्री हो या फिर और बहुत सारे पश्चिमी कंट्री हो, वीजा प्रोसेस लगभग सेम होता है सबके लिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन वीजा देने का जो प्रक्रिया ना वो बड़ी हार्ड होती है। ये नहीं कि आप ये वीजा आपको 95-96% लोगों को वीजा दे रहे हैं तो सब लोग वीजा अप्लाई करेंगे दे देंगे, ऐसा नहीं होना होता है। डॉक्यूमेंट आपको जो पूरे प्रोसेस है वो देने पड़ेंगे आपको। ये नहीं कि ये वीजा सबको दे रहे हैं, लेकिन वो सबको किनको मिल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो कर देंगे, उनको वेरीफाई हो जाएगा, उन लोगों को ये वीजा मिलता है। और वीजा मिलने में टाइम भी लग जाता है। बहुत सारे देश ये होते हैं वीजा आज अप्लाई कर रहे हो, काफी टाइम तक आपको रिप्लाई नहीं मिलता। उदाहरण के मामले में एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आता है फ्रांस का। फ्रांस में जैसे आप वीजा अप्लाई करोगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा यस या नो का। तो ये एक फ्रांस की खासियत है, तुरंत वो या तो वीजा देगा या आपको मना कर देगा। तो ये सब कुछ डिटेल थी आपके लोगों के साथ में शेयर करी है। इन कंट्रियों में आप अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटली आपके पास पूरे कंप्लीट हैं तो वीजा मिलना आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ।